नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सुशील कुमार सिंह का नाटक अलख आज़ादी का पढ़ेंगे, लेकिन उस नाटक को पढ़ने से पहले हमें हिंदी के नाटक का विकास क्रम को समझ लेना आवश्यक है। तो आज इस कक्षा में मैं भूमिका के तौर पर हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास को समझा रहा हूँ। उसके बाद हम सुशील कुमार सिंह का नाटक अलख आज़ादी का पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं हिंदी नाटक का विकास क्रम। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, क्योंकि इसके पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती है उन्हें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक तथा कवि उदयकृत हनुमान नाटक में पद्यात्मकता है तथा वे नाट्य रचनाएं नहीं हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधरदास ने नहुष लिखा, गणेश कवि ने प्रद्युमन विलास लिखा और शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक की रचना की। इनमें से अंतिम रचना ही नाट्य गुणों से संपन्न है, किंतु जब तक भारतेंदु का विद्या सुंदर जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के चोर पंचासिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी किए। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने हेतु नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नए नाटककारों को दिशा निर्देश दिया, जिससे वे जन रुचि के अनुकूल नाटकों की रचना कर सके। उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे नाटकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया जो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं। हिंदी नाटकों की विकास की परंपरा का अध्ययन करते हुए उसे निम्न कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल जो भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक का है, जो सन 1857 से 1900 ईस्वी तक का काल है। दूसरा काल प्रसाद युगीन हिंदी नाटक है और तीसरा प्रसादोत्तर हिंदी नाटक है। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक जो 1857 से 1900 ईस्वी तक का काल है। भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम रही। एक और तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, दूसरी ओर मौलिक नाटकों की भी रचना की गई। अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाट्य कृतियों पर आधारित है। इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की। इसकी सूची इस प्रकार है। जो भारतेंदु ने जो अनुवादित नाटक लिखे, विद्या सुंदर जो कि संस्कृत के चोर पंचासिका का बांग्ला संस्करण का अनुवाद था। रत्नावली संस्कृत से अनुवादित था। धनंजय विजय भी संस्कृत से अनुवादित था। कर्पूर मंजरी भी संस्कृत से अनुवादित था। और पाखंड विडंबन जो संस्कृत का नाटक प्रबोध चंद्रादय था, उसके तीसरे अंक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस था संस्कृत में, उसका अनुवाद भारतेंदु ने मुद्रा राक्षस नाम से किया। और एक अंग्रेजी नाटक शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद उन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से किया। भारतेंदु ने मौलिक नाटकों की रचना भी की और मौलिक नाटकों की जो सूची है वो इस प्रकार से हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष्य विस्मोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी और भारत जननी। भारतेंदु जी ने मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। तो विशेष्य विस्मोषधम में उन्होंने देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपण किया गया है तथा नील देवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया गया है। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है। जबकि
चंद्रावली नाटिका में प्रेमा भक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास है। भारतेंदु के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई। उनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं तथा उनका प्रधान स्वर उपदेशात्मक है। अतीत गौरव एवं ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज भारतेंदु युग में ही पड़ गया था। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास किया और पारसी थिएटर की व्यावसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों और गीतों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करके हिंदी नाट्य काव्य को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का स्तुत्य प्रयास किया। भारतेंदु के अन्य नाटककारों में प्रमुख है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जीपी श्रीवास्तव। भारतेंदु युगीन नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया गया। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव को नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित किया गया। ये इस काल की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अगला जो काल है उसका नाम है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, जो सन 1900 से 1950 तक का कालखंड है। ये जयशंकर प्रसाद के नाम पर प्रसाद युगीन हिंदी नाटक के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुत युगांतर प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो सका था, फलत वह ऐसे नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए जो पाठ्य अधिक हैं, अभिनय कम है। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया है। स्वयं प्रसाद जी ने अपने नाटक विशाख की भूमिका में स्वीकार किया, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के विषय बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने हैं, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। उन्होंने अपने परवर्ती नाटकों में विषय और शिल्प दोनों की दृष्टियों से प्रयोग किए और अंततः ध्रुव स्वामिनी के रूप में एक ऐसा सशक्त नाटक लिखा जो पूरी तरह अभिनीत की जाने योग्य है, क्योंकि उसमें वे त्रुटियां नहीं हैं जो उनके अन्य नाटकों की अभिनेता में बाधक मानी जाती हैं। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक नाटक लिखे, अपितु कामना नामक नाट्य कृति की रचना भी की, जो संस्कृत की प्रबोध चंद्रोदय शैली की एक अनुपदेशक रचना है। एक घूंट उनका सफल एकांकी है, तो करुणालय गीति नाट्य हैं। प्रसाद के समय के जो नाटककार जो प्रमुख हैं उनमें हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। प्रसाद युग में यद्यपि समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई, बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य, धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण तत्कालीन नाटकों में हुआ, किंतु इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रसाद जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की वे विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं। वस्तुतः प्रसाद जी हिंदी के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक नाटककार हैं। इस काल के नाटककारों ने राष्ट्रीय गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना जगाने का स्तुत्य प्रयास किया है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक
1950 के उपरांत के जो बाद के जो नाटक है वो प्रसादोत्तर काल के नाम से जाने जाते हैं। प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ हम सन 1950 ईस्वी से मान सकते हैं। इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं तथा उनमें रंगमंचीयता एवं अभिनेता पर विशेष ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ तथा जनमानस ने जो अपेक्षाएं की थी वे भी पूरी नहीं हो सकी। सर्वत्र स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला हो गया। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुआ और समाज का ढांचा बिखरने लगा। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकरण के कारण जीवन और जगत के अनेक नई समस्याओं का विकास हुआ। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को भी बदल दिया। नाटक ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग ग्रहण किया। यद्यपि इस काल में भी नाटकों की विषय वस्तु का चयन इतिहास पुराण के साथ साथ समसामयिक जीवन से किया गया, तथापि अब विषय वस्तु एवं शिल्प में बदलाव नजर आने लगा। जटिल जीवनानुभूतियों को अब नाटक में प्रस्तुत किया जाने लगा तथा अंतर्ध्वनि चित्रण की प्रमुखता रहने लगी। प्रसादोत्तर नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद चातक, जयनाथ नलिन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय है। हिंदी नाटकों की ये विकास यात्रा आगे तक भी अनवरत जारी रही और नए नए नाटककार प्रयोगधर्मी प्रयोग करते रहे। इस प्रकार ये हिंदी नाटक का एक विकास क्रम था। इसमें अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।